तो डेफिनेटली अगर उन्होंने इंडिया से डिमांड की है तो इंडिया की जो है तालीम हमारे से बेहतर है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तालीम हासिल करना हर बंदे मुसलमान या गैर मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि तालीम इंसान को इंसान बनाती है, गलत और सही में तमीज़ बताती है, छोटे और बड़े की जो है छोटे से प्यार करना और बड़े की इज़्ज़त करना बताती है। हम खाते हैं, सोते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो गरीब लोग हैं, वो गरीब भारतीय गरीब है, हमारे पाकिस्तान में आवाम से गरीब लोग हैं। कैसे गरीब है वो अल्लाह की कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो उनके पास ऐसे उनके सूबे हैं कि जहाँ पे ना वो उनके पास पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो पैंट नहीं है। हाँ, चांद पे चला गया, साइंस कितनी तरक्की ने कर साइंस ने तरक्की कर ली, हिंदू धर्म मानते नहीं कुरान पाक, तो वो कैसे करेगा तरक्की? हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा मुसलमान है जो कुरान पाक मानते हैं और वहाँ तलावत भी करते हैं। मानते हैं ना, जो हिंदू बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ, वो मानता है कुरान पाक को? कोई भी नहीं मानता। जो हमारे मुसलमान है, हमारे नहीं मानते मुसलमान ना, ही कहते मेरी हैं। बात सुनो, वो नहीं मानते ना, उनके जो भी जय हिंद दोस्तों। यूके अपने अस्पतालों में भारत से 2000 डॉक्टरों की भर्ती करके अपने डॉक्टरों की कमी को दूर करना चाहता है। यह पहला भारतीय डॉक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है और मज़हब को कैसे फॉलो करना सब कुछ बताती है। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और हैवान में फ़र्क बताती है। जी, तो सर आपको क्या लगता है क्यों इंडियंस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है? तालीम में, स्किल्स में अगर बात करते हैं तो कितना वर्क किया इस वक्त भारत ने? एक्चुअली जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया जो है वो आईटी के मामले में काफ़ी आगे है। जैसे अब उन्होंने मेडिकल शोबे में भी काफ़ी तरक्की की होगी, तो जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड की है। तो मगर मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर कुछ कमी है तो हमें उसको दूर करना चाहिए, कोई ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड वाइज कम्पीट करना है तो ऐसे इनिशिएटिव लें कि जिससे हम उनके मुकाबले में आ जाएं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे हैं कि हमें मोदी से सीखना चाहिए। उनकी नेशनल इंटरेस्ट में और नेशनल पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है कि हमने जो दुनिया है, हमने दुनिया को फैसिलिटेट करने हैं, हमने दुनिया के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं, हमने हर जगह पे हेल्प आउट करने हैं। ये जो मेन उनकी नेशनल इंटरेस्ट है, उनमें ये चीज़ है। इंडिया की इतनी पावर नहीं जितनी मतलब अमेरिका की ज़्यादा है। अमेरिका की तो सुपर पावर है भाई, लेकिन इंडिया की पावर नहीं है। पावर है, लेकिन वो उसमें ये नहीं कह सकते कि ये पूरी दुनिया में इस तरह स्टेबल हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो लड़कियों के मामले में रेप केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको पकड़ा जा रहा है और प्रूफ के तौर पे वो खुद भी बोल रहे हैं, उनका बायोडाटा भी निकाला जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है। क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तानी है या फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तान पे? नहीं, 50-50 चांसेस तो हैं, ये कुछ इनकार तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ लोग कुछ अर्सा पहले कुछ भीख के स्कैंडल सामने आए, कुछ चोरी चिकारी के इस तरह, और फिर ये भी जो अब नया स्कैंडल सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, ये भी कुछ लोग हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा का स्वर्ण युग 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक विशेष रूप से चरक संहिता और सुश्रुत संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथों के उत्पादन द्वारा चिन्हित किया गया था। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहली सर्जरी भी भारत में ही की गई थी। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने किफायत कीमतों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित की है। देश अत्यधिक कुशल और अनुभवी डॉक्टरों का एक विशेष समूह है जो अपनी विशेषता और समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि भारतीय डॉक्टरों को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय डॉक्टरों द्वारा कराया इलाज अधिक भरोसेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले इलाज किफायती में पैसों में हो जाते हैं। इसी वजह से सालाना हजारों विदेशी मरीज भारत में मेडिकल वीजा पर आते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और व्यक्तिगत बना दिया है। हमारा कोई डॉक्टर हो, हमारा कोई इंजीनियर हो, बाहर की कंट्रीज हमें बहुत कम ही जो है वो प्रेफर करती है, कहती है कि हमारे लिए खतरा है। क्यों, क्या वजह है? उसमें एक मिसकंसेप्ट है कि जो मुसलमानों को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए या उनकी जेलसी में ये बात कहते हैं कि हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन है कुछ सख्त हैं या टफ हैं,
तो ये उनकी एक कह लें कि एक उनकी एक इस्लामोफोबिया है और उसकी एक साजिश है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है सर? सऊदिया की तो बहुत ज्यादा इज्जत है, सऊदिया को तो कभी कोई नहीं कहता कि ये दहशतगर्द है या ये थ्रेट है। दुबई को तो कोई भी नहीं कहता कि ये लोग हमारे लिए थ्रेट है। ये सब चीजें जो ये पाकिस्तान के लिए ही क्यों मेंशन की जाती है? मुसलमानों को नहीं कहते वो दहशतगर्द, स्पेसिफिकली पाकिस्तान को मेंशन करते हैं। पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है ना। देखिए इंडिया उनका जो है उनका है कोलैबोरेशन में है, तो इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है ना प्रेशराइज करने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। प्रेशराइज कर रहे हैं। ये जो है यूरोपीय यूनियन जो है, जो उनको इस्लामी फोबिया है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की मिडल ईस्ट की या उनके साथ अपनी वाबस्तगियाँ हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, बिजनेस उनमें कर रहे हैं वहाँ। रेड्स हो रही है ना, वो लोग थोड़ी क्राइम्स कर रहे हैं, दूसरे अरब ममालिक थोड़ी क्राइम्स कर रहे बस ये एक मैंने बता रहा हूँ कि उनका इस्लामी फोबिया है और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपका मतलब है कि भाई 16 नहीं करनी चाहिए, मौलाना बन जाना चाहिए। मौलाना सिर्फ दर्स दे के पैसा कमा रहा है। मौलाना का हमारा सही बात है, अल्लाह की रज़ा सब मौलाना बन जाए, मौलाना बन जाए, क्यों? अल्लाह की रज़ा बनना इतना आसान है? आसान है। हमारे जो बाहर के ममालिक है, चाहे वो सऊदी वाले हैं, मुस्लिम है या फिर इतने नॉन मुस्लिम है, भाई वहाँ पर औरतें भी, मर्द भी, लड़के भी, लड़कियाँ भी इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और चांद तक चले गए। हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, साइंस की इतनी तरक्की ने कर। साइंस ने तरक्की कर ली, हिंदुस्तान मानते नहीं कुरान पाक, तो वो कैसे करेगा तरक्की? हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा मुसलमान है जो कुरान पाक मानते हैं और वहाँ तलावत भी करते हैं। मानते हैं ना, जो हिंदू बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ, वो मानता है कुरान पाक को? कोई भी नहीं मानता। जो मुसलमान है हमारे, मानते ना, मेरी बात सुनो, वो नहीं मानते ना। उनके जो भी काम शुरू होता है, आप चाहे रिसर्च कर सकते हो, उनका काम शुरू होता है वहाँ कुरान पाक या बिस्मिल्लाह या जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर वो भी तलावत में की जाती है और उनके अपने भी जो होते हैं वो भी की जाती है। इवन के मोदी ने कहा कि जो कुरान पाक है उसमें 101 बार इल्म का जिक्र है, तो इल्म हासिल करो। भाई मोदी भी जानता है और मोदी बताता भी है, जिस तरह से वो अपने मजहब के लोगों को कहता है, वहाँ मुसलमानों के लिए भी वो खिताब करता है। करता तो बेशक ठीक है ना। अब देखो ना, ये पूजा किया है, पूजा से कुरान पाक है, कुरान पाक की इज्जत कर लो, पढ़ो तो स्वाब मिलेगा कि पूजा करके कुछ मिलेगा? अब बंदे क्यों जलाए जाते हैं? क्या मिलना उनको? कहते हैं हमारा हिसाब ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मर जाएंगे बंदे, जलाए जाते हैं ताकि हमारा हिसाब ही नहीं होना। नहीं, वहाँ गलत काम करते हुए पकड़े भी तो जाते हैं, नंबर भी तो लगवाते हैं, इनको जेलें होती हैं, वहाँ पर फांसियों पर लटकाया जाता है। मैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज की भी बात करूंगी, साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज की भी बात करूंगी। सऊदिया ने कितने पाकिस्तानियों को लटकाया है? आपकी बात बिल्कुल, इससे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है। ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हमारा नाम ख़राब करते हैं, वो अपने मकासद के लिए मुल्क, क्योंकि यहाँ से जब वो जाते हैं उनका जो है एम ये होता है कि हम वहाँ पे जाके ये करेंगे, चोरी करेंगे, जो भी करेंगे, तो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ना सिर्फ मुसलमान का और पाकिस्तान का नाम ही बदनाम होता है। ये रीज़न है। तो उनकी, आपको पता है IMF की नई रिपोर्ट आई है, उसमें भारत तो कहाँ है, पाकिस्तान 52nd नंबर पे आया है, 52 नंबर पे आया है गुर्बत के लिहाज से। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट शाया किया कि भारत की गुर्बत बहुत कम हो गई है। ना 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 ना, मैं नहीं मान सकता। आप उनको जाके विजिट कर दें, उनका रहन सहन, उनका पहनने का निज़ाम, उनका खाने का निज़ाम, अभी भी आज भी वो पत्तों में खाना डाल के खा रहे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया, ये 1947 नहीं चल रहा। वो नहीं, एजुकेशन लिटरेसी का जो है रेट वो ज़्यादा भी होगा और इसके साथ साथ जहालत में भी वो ज़्यादा है। जहालत में कैसे ज़्यादा है? वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से, वहाँ पर जिस तरह के पाकिस्तान में आज़ाद है ना वुमेन, वुमेन आज़ाद है यहाँ पर? मैं समझती हूँ आज़ाद है। तभी 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं यहाँ पर और मुजरिम भी भाग जाते हैं। वो लेकिन ऐसा कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा काम ना हो सके। हमने तो ये तक कह दिया था ऑफिशियली। दोस्तों, क्या लगता है आपको भारतीय डॉक्टरों के बारे में? आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।